फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम आपको कराने वाले हैं जो आपका अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस का री एग्ज़ाम जो हुआ है 31 अगस्त वाला, वो ख़त्म हो चुका है। सेकंड शिफ्ट का तो उसका पेपर हमें प्राप्त हो चुका है। हम अब इसकी आंसर की आपको दे रहे हैं जो कि एकदम सटीक और एकदम बढ़िया आंसर की है। आपके सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। हमने GS की आपकी बन चुकी है और हिंदी की भी आंसर की प्रोवाइड कर दी है। अभी हम आपको मैथ की आंसर की दे रहे हैं, इसके बाद आपको रीजनिंग की भी आंसर की प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ की आंसर की में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मैथ का कि 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट होगा, जो अनुत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या रहेगी वो आपकी ऑप्शन डी यानी कि 40 हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन भी अभ्यर्थियों ने 40 वाला ऑप्शन लगाया तो वो उनका एकदम करेक्ट है। अब ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से है, तो रीजनिंग वाले सर कराएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम मैथ का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन कहाँ, ये आपके रीजनिंग्स के क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है। आगे हम बढ़ेंगे, चल रहे हैं हम 24 आएगा, प्राकृतिक संख्या और चलना पड़ेगा। हाँ, ये रहा आपका 28 क्वेश्चन है कि प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है। तो जो प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका योगफल रहेगा तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। 300 वाला जिसने भी ऑप्शन लगाया है वो उसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये जो है, ये एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सा योगफल कक्षा में बच्चों की संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है? तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन आपका एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें रहेगा ये क्यूब वाला कि एक घन क्यूब उसके एक विकर्ण के लंबवत समतल पर काटा जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जिसने भी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए लगाया है, समलंब यानी कि ट्रेपीजाइड्स जिसने भी लगाया है वो उसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैथ के ही पर। तो मैथ में आगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है आपका कि 25% का वार्षिक ब्याज की दर से। तो 25% यानी कि वार्षिक ब्याज की दर से, ये क्वेश्चन कौन सा है? 39 क्वेश्चन है आपका कि 25% की वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि को कितने समय में 3 गुना किया जा सकता है? तो इसको जो 3 गुना है ये आपकी 8 वर्ष में 3 गुना किया जा सकता है। 40 क्वेश्चन है कि सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था? तो 40 क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो 12 दिन हो जाएगा। जिसने भी 12वां कुछ ऑप्शन आपका सी ऑप्शन लगाया है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 संतरे बेचने वाले एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका लाभ प्रतिशत होगा वो आप उसका 25% होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक कार्य को तीन पुरुष और तथा 16 महिलाएं पूरा करती हैं। सॉरी, मैं पता नहीं क्या पढ़ रही हूँ। एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है और उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिन में पूरा किया जाता है। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 6 दिन। क्या कितना रहेगा करेक्ट आंसर? सॉरी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। हम बोल गलत रहे हैं लेकिन ऑप्शन आपको सही बता रहे हैं, 3 दिन हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2 है। तो यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इसमें जो आपकी संख्याएं रहेंगी वो कौन सी हो जाएंगी? तो इसमें आपकी संख्याएं रहेंगी 14 और 28 यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता कुल मतों का 48 प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका निकल आएगा, जो मतदाताओं की जो संख्या है वो आपकी है
2750 कितनी है 2750, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, ये कॉलेज से संबंधित है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आपका कॉलेज वाले का जो आंसर रहेगा, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी हार्ड रही है, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन रही है, तो इसका आंसर आपका 300 निकलेगा। जिस किसी भी अभ्यर्थी का 300 आंसर निकला है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 का। 46 क्वेश्चन में आपका ये 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 एंट्री हो जाता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त होता है, तो उन छात्रों के वास्तविक औसत अंक क्या होंगे ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा 46 का, वो हो जाएगा 5.818, यानी कि 5.818, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 है कि एक किराने वाले को 48 प्रति किलो और 28 प्रति किलो की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसे 40 रुपये प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो 47 का जो आंसर रहेगा वो 2.3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 48 क्वेश्चन आपका। तो 48 क्वेश्चन है कि एक लड़का शांत जल में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रभाग कितने समय में तैर सकता है। तो 48 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी, यानी कि 4 घंटे हो जाएगा, ठीक है। 49 है कि एक संख्या 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। तो 49 का जो आपका आंसर रहेगा वो 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 50 क्वेश्चन में है, तो 50 क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य के 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ कितना होगा। तो 50 का जो आपका रहेगा आंसर वो 98% उसे लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 जो है एक मेज का क्रय मूल्य जो है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 10,000, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 52 क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो 52 क्वेश्चन में जो आपका ए और बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 900 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 53 है कि वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 25,000 की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज दर क्रम से 4%, 5% वर्ष है तो होगी। तो 53 का जो आपका आंसर रहेगा वो 27,300 हो जाएगा, ठीक है। 54 है कि धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रम से 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल हम जब ज्ञात करेंगे तो उसकी 2 निकलेगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन का जो इसका एलसीएम रहेगा वो आपका एलसीएम क्या रहेगा 2.1 रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 56 है, इसमें हमें व्युत्क्रम का योगफल बताना है, तो 56 का आपका आंसर रहेगा 5/63, 5/63, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 पर चलेंगे, तो 57 क्वेश्चन है आपका जिसमें आपसे पूछा गया है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाता है, तो वर्तमान लाभ कितना रहेगा। तो 57 का आंसर रहेगा 10%, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम और देख लेते हैं कि आपका कोई और तो मैथ का क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम देखते हैं आगे। एक और आपका आता है रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन। हाँ, ये रहा। 2 रेलगाड़ियों, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मैथ से ही है। 2 रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई उसी दिशा में 44 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई दूसरी को 40 सेकंड में पार करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 360 मीटर हो जाएगा। तो आपके मैथ के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट करा लिए हैं। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपका किसका रहेगा, और ये जो आपका क्वेश्चन है किलोग्राम वाला, ठीक है, ये दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट का यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन है मैथ से संबंधित, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो 52,260 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे मैथ के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग की प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।